गधा तक हो गया था, अब गरुड़ से होगा। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया की शानदार मंच पर। आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका चिरपरिचित राहुल पांडे। तो हम पर्यायवाची पर काम कर रहे थे। पर्यायवाची जो है आपका, आज पर्यायवाची का हो सकता है कि ये आपका पर्यायवाची आज खत्म हो जाए, क्योंकि पर्यायवाची का एक लंबा सिलसिला लंबे समय से हम लोग पढ़ा रहे थे और अब समय आ गया है कि पर्यायवाची को अंतिम स्थिति तक पहुंचा दिया जाए। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमने अभी तक इसके ऊपर पढ़ा था, अब आगे उसके है गरुड़। गरुड़ का क्या है? गरुड़ का पर्यायवाची पढ़ना, जिसे मैंने पूर्व में भी कहा था, फिर दोहरा देता हूं कि हम लोग जब पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो पर्यायवाची में जो कठिन शब्द हैं उसके तो मैं चीज़ें बताता चलूँगा, लेकिन जो बहुत ईजिली हैं, जो बहुत आप उससे बहुत यूज्ड टू हैं, परिचित हैं, उसको मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि या तो आपको आ रहे हैं या तो फिर उसको आप बोर्ड पे देख लेंगे तो बहुत सरल है, उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कठिन चीज़ों पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, जिससे कि चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएँ। ठीक है, आगे आइए। अगला है गरुड़। अब गरुड़ का पर्यायवाची देखते हैं। तो अंडजेश्वर, अंडजेश्वर को गरुड़ कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहिभोजी, अहिभोजी, अहि माने होता है सर्प, भोजी माने भोग करने वाला, जो सांप का भोग करता है उसे क्या कहते हैं? अहिभोजी कहते हैं। फिर खगनाथ, खगनाथ हो गया, खगेंद्र हो गया, खगेंद्र भी गरुड़ को कहते हैं। नगारी, नागारी, नागारी का मतलब नागों का अरि माने शत्रु, तो मृग गरुड़ ही होता है। नागांतक, नागों का अंत करने वाला। पथिराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं पथिराज नहीं है, पक्षीराज है, पक्षीराज, पक्षीराज कहते हैं। ठीक है, किसको? गरुड़ को कहते हैं। और भुजंगारी होता है, भुजंग माने सांप, गारी माने शत्रु। बिहगेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहगेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वैनतेय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है सुवर्ण पक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, अगला भी बहुत देखिए, सौपर्णे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हरिवाहन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गरुड़ का जहां तक सवाल है, गरुड़ पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। गरुड़ के कई सवाल आ चुके हैं, इसलिए इसके बहुत सारे पर्यायवाची बनते हैं, इसलिए उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे आ जाइए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, सबको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब गर्दन, गर्दन का पर्यायवाची कंध, कंधर, ये नहीं नया शब्द है। और घाटी, ये भी गर्दन को कहते हैं। घाटी, कंधर, ये गर्दन का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है गर्भड़ी। गर्भड़ी का पर्यायवाची क्या होगा? गर्भड़ी का अंतः, अंतगर्भा, अंतगर्भ, अंतर्गर्भा, हामिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अंतर्गर्भा और हामिला किसके हैं? गर्भड़ी के पर्यायवाची। अगला है गाय, गाय को क्या कहते हैं? गाय को गौरी, दोगधी बहुत इंपॉर्टेंट, पैसुनी, भद्रा और सुरभि, ये तीनों हैं। ठीक है, तो गौरी उन्हीं को, गाय को कहते हैं, दोगधी, पैसुनी, भद्रा और सुरभि भी कहते हैं इसे। ठीक है, इनको आपको विशेष ध्यान रखना होगा गाय के पर्यायवाची को, क्योंकि इसी से इस चीज को आपकी ये यहां से आ सकता है। गौरी तो आप जानते हैं, दोगधी, पैसुनी, भद्रा और सुरभि, सुरभि मतलब इसे सुरवनी देवता भी होता है, सुरभि गाय को भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुप्त, गुप्त का पर्यायवाची क्या होगा? तो निवृत्त, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निवृत्त। और प्रच्छन्न, प्रच्छन्न छिपा हुआ जिसे कहते हैं, गुप्त है, प्रच्छन्न कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त का एक पर्यायवाची निवृत्त हो जाता है। ठीक है, अगला आइए, ग्रहणी। अब ग्रहणी का पर्यायवाची देख लीजिए। ग्रहणी किसे कहते हैं? ग्रहणी मतलब कलत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, कलत्र हो गया, ग्रहस्थित हो गया, ठीक है, ग्रहस्थित हो गया, और जाया हो गया। ये बहुत ही ग्रहस्थित, ग्रहणी गृहस्थ में रहती है, जाया
जाया माने गृहिणी होता है, कलत्र माने गृहिणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं। और कलत्र और जाया गृहिणी के लिए कहेंगे। ग्वाला, ग्वाला मतलब आभीर, चरवाहा और दूध वाला। तो आभीर एक नया शब्द है, ध्यान रखिएगा। और घटा, घटा मतलब कादम्बनी, घटा है, घटाएं, कादम्बनी। घनाली बहुत इंपॉर्टेंट है, घनावली बहुत इंपॉर्टेंट, मेघवाला और मेघाली, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान, ये घटाएं कब आती है? जब बारिश होती है, बादलों से जब बारिश होती है तब घटाओं का जन्म होता है। तो कादम्बनी भी उसी घटा को कहते हैं। तो कादम्बनी, घनाली, घनावली, मेघवाला और मेघाली, ये सारे शब्द जो हैं किसके लिए हैं? ये सभी शब्द घटा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? घटा के पर्यायवाची। अगला घाव, घाव का फोड़ा, नासूर, ये तो आप जानते हैं। और व्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। घाव, घाव का एक पर्यायवाची फोड़ा, नासूर और व्रण, ये व्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला घी, घी का पर्यायवाची क्या होता है? घी का कलश, कुंभ, कुंभ माने भी घी होता है, कुट माने भी होता है और घृत माने भी होता है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें विशेष ध्यान रखिएगा कि ये घी के पर्यायवाची कलश, कुंभ, कुट और घृत भी होता है। अगला आ जाइए, अगला घेरा। तो घेरा का मतलब क्या, घेरा का क्या होगा? घेरा, घेरा का हो जाएगा मंडल, उसने घेरा है लेकिन मंडल पे है। वलय, वलय हो जाएगा। दायरा, इतने दायरे पे है, वलय मतलब उसके वलय बनते हैं, तो वो भी एक घेरे का ही है, मंडल का ही पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। चंदन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए, चंदन गंधराज भी इसे कहते हैं, गंधसार कहते हैं, गंधराज, गंधसार। मंगल्य, मंगल्य भी इसे कहते हैं, श्रीखंड भी इसे कहते हैं और सर्पा वास कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है चंदन का। गंधराज, गंधसार, मंगल्य, श्रीखंड और सर्पा वास हो गया। ठीक है, तो इनके क्या पर्यायवाची? चंदन के पर्यायवाची। अब चटाई के पर्यायवाची क्या होते हैं? जो चटाई हम लोग बिछाते हैं ना अपने, तो उसमें गोनरी, गोनरी, गोलर, देखिए सब नए नए शब्द हैं। तड़ासन, तड़ माने तड़ माने वही घास के से आसन बनाए जाते हैं, तड़ासन। दरमा, पाटी, मडरी, शीतल पाटी और साथरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरी चटाई की पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है, यदि पूछ लेगा तो ये सब नए नए शब्द हैं, आपके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि पढ़े रहेंगे तो आपका संकट दूर हो जाएगा। चरण, चरण पग, पद और पाद, पग, पद और पाद को चरण कहते हैं। ठीक है, अगला आ जाइए। चांदी, चांदी का पर्यायवाची क्या होगा? चांदी का इंदुलौह, इंदुलौह, कलधौत, चांदी को ही कहते हैं, इंदुलौह, कलधौत और चंद्रकांति, चंद्रकांति। धौत, धा है, धौत, रूपक भी कहा गया है, रूपक और रूपा भी चांदी को ही कहा गया है। और रौप्य भी, रौप्य में रुपया से ही भी बना है। सीतराम भी कहते हैं उसे, सीम भी कहते हैं और सुधौत भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चांदी का पर्यायवाची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदुलौह, कलधौत, चंद्रकांति, धौत, रूपक, रूपा, रौप्य, सीतराम, सीम और सुधौत, ये सभी चांदी के पर्यायवाची हैं। अगला है चावल। चावल का पर्यायवाची देख लीजिए। चावल का पर्यायवाची देखिए, चावल तंदुल,
चावल को क्या कहते हैं? तंडुल, तंडुल, तंदुल। तंडुल और तंदुल दोनों भी कहते हैं। तंडुल और तंदुल दोनों चावल को कहा गया है। व्रीहि आप जानते ही हैं, शाली माने भी होता है, चावल होता है। और अक्षत आप जानते हैं, और अक्षत भी जानते हैं। ये सभी कितने हैं? चावल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो मैंने जिस पर टिक लगाया पढ़ाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है चिड़ीमार। चिड़ीमार क्या होता है? जो चिड़ी, कौटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीवर भी उसी को कहा गया है। पक्षी, पारधी, पासिक, पासी, फिर पासी, फिर व्याध, फिर साकुनी, सौनिक, सारंगिक और सैयाद। शिकारी चिड़ीमार को सैयाद भी कहते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साकुनी भी से कहा गया है, किसे? चिड़ीमार को। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला है चुगल खोर है। चुगलखोर, चुगलखोर का एक पिसुन भी कहा गया है। चुगलखोर को एक क्या शब्द कहा गया है? पिसुन कहा गया है। चिन्ह का अलामत कहते हैं। चिन्ह को क्या कहते हैं? चिन्ह को अलामत कहते हैं। अगला है चीटी। चीटी का देख लीजिए। चीटी का क्या कहेंगे पर्यायवाची? चीटी का बताइए। चीटी को कहते हैं कीड़ी। चीटी को क्या कहेंगे? कीड़ी, चिंटी, पिपीलिका, लूता, वर्मी और सीमिका। देखिए, आपको लगेगा कि चीजें कहां से आ रही हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखिए कि चीटी का पर्यायवाची कीड़ी, चिंटी, पिपीलिका, लूता, बर्गी, सीमिका। ठीक है, आगे आइए। अगला है छुटकारा। छुटकारा मिल जाए, निस्तार हो गया उसका। ठीक है, तो पता ही है आपको। छुट्टी, रुखसत कर दिया, जाने को कह दिया गया और उसे विराम दे दिया गया, छुट्टी मिल गई। जड़, अगर अचर है, जड़ का क्या होगा? अचर, अचेतन, निर्जीव, प्राण रहित और स्थावर। ये जड़ के पर्यायवाची हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जनक का पर्यायवाची देख लीजिए। जनक का पर्यायवाची ब्रह्मज्ञानी। जनक का क्या है? ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मा, वक्ता, वप्पा है, वप्ता, वप्ता, विदेही, सीरध्वज। ये क्या है? ये जनक के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मज्ञानी थे, वो ब्रह्मा थे, वक्ता थे, विदेही थे और सीरध्वज थे। ठीक। अगला है जनेऊ। जनेऊ के पर्यायवाची उपवीत, धारण बिल्कुल होता है, विद्यारंभ, जब जनेऊ धारण होता तभी विद्यारंभ का शुरू हो जाता था, और वेदारंभ हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उपवीत, धारण, विद्यारंभ और वेदारंभ। अगला आ जाइए। जलप्रपात, कुछ क्या कहेंगे? जलप्रपात को कहते हैं चश्मा और आबसार कहते हैं। क्या कहते हैं? आबसार कहते हैं। ठीक है, जलप्रपात को चश्मा या आबसार कहते हैं। ठीक है। अगला है जीविका। जीविका का वृत्ति, किस वृत्ति में जीवन जी रहा है, तो वृत्ति हो जाएगा। अब आइए जुगनू का पर्यायवाची देख लीजिए। जुगनू, इंद्रगोप। जुगनू को कहते हैं इंद्रगोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटमणि है, चिलमिलिका है, जुगनी है, ज्योतिर्बीज है, दीपक्रमी है, दीपक्रमी है, सबताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोन किरवा है। ये जुगनू के सारे पर्यायवाची जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे क्या कहा था
कि हम वो चीज़ें आपको बताते हैं जिससे आपकी परीक्षा में कहीं कोई संकट ना खड़ा हो, चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होती चली जाएं, और इसीलिए हम इस पर काम करते हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये बहुत जल्दी आप इस पर बहुत कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अगला ज्योतिषी का पर्यायवाची देख लीजिए। अबदज, बहुत इंपॉर्टेंट, अबदज, आगमी, ईक्षणिक, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, देखिए अबदज, आगमी, ईक्षणिक, कार्यांतिक, क्रांतदर्शी, गणितज्ञ और नैमित्तिक और मौहूर्तिक। मौहूर्तिक, ये देखो ज्योतिषी के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए कि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपके लिए पूछ भी सकता है। ठीक है, अब आया झंझा। झंझा क्या है? अंबाझोर, कोप, चंडवात। चंडवात के बाद क्या है? झक्खड़, झक्कड़, तहलका प्रकोप, प्रभंजन, वाताली और वातुल, ये सब झंझा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? झंझा के पर्याय। झंझावार चलती है जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अंबाझोर, कोप, चंडवात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है झील का पर्यायवाची क्या है? झील का अखात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झील का अखात, कासार, खंडाली, जलाशय, अदेवखात। अखात, कासार, खंडाली, जलाशय, झील को जलाशय देवरात भी कहते हैं, देवखात भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है झील के पर्यायवाची। ठीक है, अगला झूठ का पर्यायवाची क्या है? झूठ का अनृत और मृषा। अनृत और मृषा कहते हैं, झूठ को कहते हैं। अगली झोपड़ी, झोपड़ी का पर्यायवाची कुंज या झूंपा। कुंज कहेंगे या झूंपा कहेंगे उसे। ठीक है, तो झोपड़ी को कुंज या झूंपा कहा जाता है। अब टेढ़ा, टेढ़ा का पर्यायवाची, बहुत टेढ़ा व्यक्ति है, कुटिल है या लदार है। क्या है? लदार है। कुटिल और लदार किसको? टेढ़ा को कहते हैं। अब ढिठाई क्या कहते हैं? प्रगल्भता। ढिठाई का प्रगल्भता है, प्रगल्भ व्यक्ति को ढीठ व्यक्ति को कहा गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला आ जाइए तटस्थ। अगला क्या है? तटस्थ है। अगला तटस्थ है। तटस्थ मतलब कि कोई किसी तो बिल्कुल शून्य हो गया है, तो उदासीन होता है, बेलाग होता था, किसी से कोई जुगा लगाव नहीं रखता है, बिल्कुल वो हो जाता है। तत्पर का विलोम हो जाएगा सन्नद्ध, बहुत ज़्यादा तत्पर है या किसी साथ तो सन्नद्ध हो गया, जुड़ गया है। अगला तर्कस। तर्कस का विलोम क्या होगा? उपासंग होगा। तर्कस का विलोम उपासंग। तूण भी कहते हैं, तूड़ी और निशंग भी कहते हैं, निशंग भी कहते हैं। तर्कस को क्या कहेंगे? उपासंग, तूण, तूड़ी और निशंग भी कहते हैं। तरणी, तरणी कैसे है? तरी, तारणी, द्रोणी, सफीना। तरणी मतलब नाव के कहा गया है। जलयान, ठीक है, जलयान कहते हैं इसे। ठीक है, हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, ठीक। कल कल दोनों मीटिंग है। अच्छा ये बताइए, परसों कितनी मीटिंग है? अच्छा, परसों इवनिंग में है। परसों कितने बजे से है?
अच्छा, परसों इवनिंग में पहली मीटिंग नहीं है ना? अच्छा तो ठीक है, एक आदमी से मुझे मिलने जाना है, तो मैं मिल के फिर आ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, चलिए कल कल मुलाकात होती है। ठीक है, ओके 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 सर, थैंक यू सर। तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे, आगे चल जाइए। अब इस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि तरणी, तरणी माने नाव जो आपको तार करती है, उस पार करती है। तो तरणी का मतलब तरी, तार दे, तारणी, द्रोणी, सफीना मैंने बताया, तरिणी भी होता है, तरिणी भी है, और पतंग भी है, और बेड़ी भी है। पतंग और बेड़ी ये तरणी के लिए परिभाषा है। बेड़ी भी ध्यान रखिए, बेड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है तांबा। तांबा का पर्यायवाची देखिए, तामा, तांबा को क्या कहते हैं? तामा कहते हैं। ताम्रक को भी कहते हैं, ताम्रक कहते हैं, और रक्त धातु भी कहते हैं। तो तांबा को क्या कहेंगे? तामा कहते हैं। ताम्रक तो आप जानते हैं, रक्त धातु भी कहते हैं। ये तांबा को रक्त धातु भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जाइए। अगला है तालमेल। तालमेल नहीं कहते, हमारा बहुत अच्छा तालमेल बैठ गया है। तो समरस है और सुस्वरता है, सुस्वरता है, सुस्वरता है, तामरस है। ठीक है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। अब तेजस्वी, तेजस्वी बहुत प्रतापी है और वर्चस्वी है। तेजस्वी का व्यक्ति क्या है? प्रतापी और वर्चस्वी को कहते हैं। ठीक है, थकान को देखिए क्या कहते हैं? थकान को क्लांत और श्रांति कहते हैं। थकान को क्या कहते हैं? क्लांत और श्रांति कहते हैं। अब दही को क्या कहेंगे? दही का जामन आप जानते हैं। और पयस्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पयस्या, पयस्या और श्रीधन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दही के पर्यायवाची हैं। पयस्या और श्रीधन भी कहते हैं इसे। अगला है दांत का पर्यायवाची क्या है? दांत का पर्यायवाची दसन, रद और रदन। दसन, रद और रदन को दांत कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है दानव। दानव का दुमुल क्या है? दमुल है, सॉरी दमुल। दानव को क्या कहेंगे? दमुल कहेंगे। दमुल, दानव को दमुल कहते हैं। दास को क्या कहेंगे? किंकर, जो आप जानते ही हैं। दास को क्या कहते हैं? किंकर। परिचर और परिचायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दास को किंकर भी कहते हैं, परिचर भी कहते हैं और परिचायक भी कहते हैं। अगला दीपक। दीपक को क्या कहेंगे? दीपक का ग्रहमणि और प्रदीप कहते हैं। प्रदीप भी कहते हैं दीपक को। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। दीपक को क्या कहेंगे? दीपक को कहेंगे ग्रहमणि, प्रदीप कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? दीपक को ये आप कहेंगे ग्रहमणि, ग्रहमणि और प्रदीप कहेंगे। ठीक है, अगला है दीमक। तो दीमक को क्या कहेंगे? तो दीमक को क्या कहते हैं? दीमक को बहुत ही वम्र, वम्री, वल्मीक, वामी और सीमिका। क्या कहेंगे? सीमिका कहेंगे। वम्र, वमी, वल्मीक, वामी और सीमिका भी कहेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है दुकूल। दा है ये, दुकूल, उत्तरी कहते हैं इसे। दुकूल को उत्तरी कहते हैं। अगला है दुर्ग के पर्यायवाची, देख लीजिए। दुर्ग कूट कहते हैं, कोट कहते हैं, उमरकोट जैसे नाम है। कोट्टायम कहते हैं, कोट्टयम कहते हैं, पुर और हिसार भी कहते हैं।
दुर्ग क्या कहेंगे? कूट, कोट, कुट्याम, कुट्यम, पुर और हिसार कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है दुर्गम। दुर्गम का क्या कहेंगे? अवघट। अवघट कहते हैं दुर्गम को, क्या कहेंगे? अवघट कहेंगे। ठीक है, अवघट कहते हैं दुर्गम को, अवघट कहते हैं। देवदारू की एक वृक्ष है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे लोगों की मान्यताएं हैं, इस पर बहुत सारे पर्यायवाची बनते हैं। जैसे अमर दारू कहते हैं इसे, तारपीन कहते हैं इसे, दयार कहते हैं, दारू कहते हैं और देवकाष्ठ कहते हैं, पारिभद्र कहते हैं, महादारू कहते हैं और शक्रदुम भी कहते हैं और सुरद्रुम भी कहते हैं। शक्रदुम, सुरद्रुम भी कहते हैं इसे। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, सुरद्रुम, सुरद्रुम कहते हैं। ठीक है, इतने चीजों का देवदारू के पर्यायवाची हैं इसके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब आगे हम फिर चलते हैं। आगे देख लीजिए, देह। देह का पर्यायवाची देख लीजिए। देह का काय, गात शरीर को, घट माने भी शरीर कहते हैं, वपु माने भी शरीर होता है और विग्रह माने भी देह होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे इसको ध्यान रखिएगा। अगला है द्वारका। द्वारका एक तो कुशस्थली और द्वारावती, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, द्वारावती। ठीक है, द्वारावती इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। अगला है धतूरा। धतूरा का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उन्मत्तक है, उन्मत्तक। घंटा पुष्प, तामरस, तूरी, धतूरक, महामोही, महासठ, शिवप्री। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? उन्मत्तक धतूरा को कहते हैं, घंटा पुष्प को भी कहते हैं, तामरस, तूरी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे लोग पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला धनुष का पर्यायवाची देख लीजिए। धनुष का पर्यायवाची कमानी। कमानी भी धनुष को कहते हैं। कमानी, कमान, कारमुख, बहुत इंपॉर्टेंट, धनुष को ही कहते हैं। कोदंड भी कहते हैं, धनुहा भी कहते हैं, धा है, धनुहा, धनुहा। पिनाक को आप जानते ही। फिर आ गया विषि, शाक, विषि खासन है, विषि खासन भी कहते हैं धनुष को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरायुद्ध भी कहते हैं और सरासन भी कहते हैं, धनुष को ही कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई से इसको देखने की जरूरत है, समझ लीजिए। ठीक है ना? तो देखिए क्या है, सरायुद्ध, सरासन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और धर्म की पर्यायवाची क्या है? धर्म कहते किसे हैं? धर्म है कर्तव्य, पुण्य, सत्कर्म, सुकृति, मार्ग। सुकृति और मार्ग, उसको धर्म कहते हैं। कर्तव्य, पुण्य, सत्कर्म, सुकृति और मार्ग, ये किसके हैं? धर्म के पर्यायवाची हैं। अब धुंध को देख लीजिए, निहार। धुंध को क्या कहेंगे? निहार है। धूप को देख लीजिए, धूप को आतप। घर्म, घा है, घर्म, घर्म माने घाम से भी बना है।
द्योत और निदाघ, घा है निदाघ। ये निदाघ नया शब्द है, बाकी आतप आप जानते हैं तेज को मतलब ताप को ही कहते हैं, धूप उसमें ताप होती है, घर्म भी होते हैं, द्योत माने भी ज्योति से ही है, और निदाघ जो है, निदाघ जो है वो धूप का पर्यायवाची है। अगला ध्वनि। ध्वनि का पर्याय क्या है? ध्वनि का कूज, निर्घोष, क्या है? कूज, निर्घोष, लय, और स्वर। कूज नया है, बाकी निर्घोष आप जानते हैं, घोष ध्वनि से जुड़ा, लय से भी जुड़ा, स्वर भी है। लय और स्वर भी ध्वनि का पर्यायवाची है। अगला नाभि। नाभि का आही, नाभि को अहि भी कहा गया है, अहि कहा गया है, नाभ भी कहते हैं इसे, मूल भी कहते हैं और सिरा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अहि, नाभ, मूल और सिरा, ये नाभि का पर्यायवाची ही कहा गया है। ठीक है। अगला नारद। नारद का पर्यायवाची देख लीजिए। जगत गुरु हैं, देव गंधर्व हैं, वो देवल हैं, देव गंधर्व हैं, देवल हैं, देवश्रुत हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, ब्रह्मर्ष हैं, ब्रह्मर्ष हैं, ब्राह्म हैं, बीड़ा पाणी आप जानते ही हैं। ये किसको हैं? ये सारे पर्यायवाची नारद जी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले हैं नाविक। नाविक का पर्यायवाची खेवट, खेने वाला, खेवटिया, झींवर, झींवर भी नाविक को ही कहते हैं। तारक, तारन भाई उस पार पहुंच जाता है, तारक है वो। घीवर भी है, धीवर, धीवर है, घीवर नहीं धीवर है, धीवर है। और सुकानी भी है, सुकानी भी नाविक को कहते हैं। ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सुकानी पूछ लेगा, खेवटिया नहीं पूछेगा, खेवट जल्दी नहीं पूछेगा, तारक पूछ रख सकता है, धीवर पूछ सकता है, नाविक को कहते हैं। और पतंगा देख लीजिए। पतंगा का पंखी, पतंग, परवाना भी पतंगा को कहते हैं, परवाना, और सलभ। ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पंखी और पतंग आप जानते ही हैं, पतंग, पंखी, पतंगा उड़ता है, पंखे होते हैं उसमें, पतंग भी होते हैं। परवाना और सलभ जो नए शब्द हैं। ठीक है। पति का देख लीजिए। पति का वल्लभ और साईं, पति का वल्लभ और साईं कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लभ और साईं कहा जाता है। आगे आ जाइए। पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची देख लीजिए। पत्थर को क्या कहते हैं? उपल कहते हैं। उपल, उपल माने पत्थर होता है, अस्म माने भी पत्थर होता है। उपल, अस्म, ग्रावा, प्रस्तर माने आप जानते ही हैं, पाहन माने पत्थर, ये भी आप जानते हैं। तो उपल, अस्म, ग्रावा ये पत्थर के लिए कहा गया। उपल, अस्म, ग्रावा ये पत्थर के लिए। पत्नी का पर्यायवाची देख लीजिए। कलत्र माने क्या होता है? पत्नी। कांता माने भी स्त्री होता है, दारा माने स्त्री होता है, वामा होता है, वामांगी होता है, बल्लभा, बल्लभा, बल्लभा है, बल्लभा है। बल्लभा माने स्त्री होता है, पत्नी होता है। कलत्र, कामा, कांता, दारा, वामा, वामांगी, बल्लभा होता है। ठीक है। अब आगे आ जाइए। अगला है पराग। पराग का होता है पुष्प धूलि। पराग को क्या कहते हैं? पुष्प धूलि कहते हैं। पलाश किसे कहते हैं? पलाश का पर्यायवाची देख लीजिए।
किंजुल, किंसुक, केसु और टेसु। किंजुल, किंसुक, केसु और टेसु कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहेंगे? किंजुल, किंसुक, केसु और टेसु कहते हैं। पान कैसे कहते हैं? जो पान खाया जाता है, नागवेल कहते हैं इसे। ये गलत छप गया, मुखमंडन भी कहते हैं इसे। ठीक है, अगला ये पार्वती माता के पर्यायवाची देख लीजिए। अपर्णा माने भी क्या कहते हैं? 2021 में सवाल आया है, 2021 में अपर्णा आया है पार्वती जी का परिचय। गौरी उनको कहा ही जाता है, गिरजा भी उनको कहते हैं, शिवानी भी उनको शिव जी को ही, शिवानी पार्वती जी के कहे का नाम है। शैलजा माने शैल की पुत्री उन्हीं कहा, उमा भी उन्हें कहा गया है, उमापति कहा गया है, शिवा भी कहा गया है उन्हें, भवानी और रुद्राणी भी कहा गया है। शिवा, भवानी और रुद्राणी किसको? पार्वती माता जी को कहा गया है। इनके इतने नाम हैं देखिए, अपर्णा, गिरिजा, शिवानी, शैलजा, उमा, शिवा, भवानी, रुद्राणी। तो शिवानी और रुद्राणी नए शब्द हैं जो पार्वती जी के लिए प्रयोग किए गए हैं। आगे आ जाइए। अब आइए प्रस्तावना। प्रस्तावना देख लीजिए। प्रस्तावना का क्या है? उपोद घात। उपोदघात, बहुत अच्छा शब्द दिया है, उपोदघात। उपोदघात को कहते हैं प्रस्तावना, और लेखकी को कहते हैं प्रस्तावना। उपोदघात और लेखकी किसको कहा गया है? प्रस्तावना के लिए कहा गया। उपोदघात, लेखकी। बकरी को, अजा माने बकरी होता है, छागी माने भी होता है, छांगी नहीं छागी है, छागी और छेर, ये बकरी के पर्यायवाची हैं। अजा, छागी और छेर, ये तीनों क्या हैं? बकरी के पर्यायवाची हैं। बचाओ, बचाओ को क्या कहेंगे? त्राण, त्राणहार भी लोग कहते हैं कि बचाने वाले महान प्रभु आपकी जय हो, इसलिए वहां शब्द का। बादल, तोयद, पयोधर और नीरद। तोयद, पयोधर और नीरद, ये बादल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इसको, चीज़ों को धीरे धीरे इन चीज़ें याद होंगी। आप सोचें कि हमें एक दिन में सब चीज़ तैयार हो जाए, तो एक दिन में तैयार होने की संभावना नहीं होती है। एक निश्चित साधना है, एक निश्चित साधना है, आप उसको उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आप उतना कर लेंगे तो चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। बर्तन का पर्यायवाची भाड़ा, आप जानते ही हैं। बहेलिया का पर्यायवाची देख लीजिए, अहेरी। अहेरी, जीवांतक, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुब्धक और व्याध, ये किसके हैं? बहेलिया के पर्यायवाची। अगला देख लीजिए, बाघ का पर्यायवाची देख लीजिए। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं, जैसा हम देखते हैं, बाघ का पर्यायवाची देख लेते हैं। तो बाघ को क्या कहते हैं? बाघ को चित्रक कहते हैं। बाघ को चित्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्याघ्र भी कहते हैं, और शार्दुल भी कहते हैं। शार्दुल माने क्या होता है? बाघ होता है, शार्दुल भी कहते हैं उसे। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला पर्यायवाची है बाण। आपने धनुष भी पढ़ा और अब बाण भी पढ़ लेते हैं। बाण का पर्यायवाची क्या है? बाण का पर्यायवाची देखिए, आसुग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाराज,
पत्री, विशिख आप जानते हैं 2017 में सवाल ये पूछा गया है। 2017 में यहां से सवाल आया है, विशिख पूछा है उसने बाण का। सिलीमुख, सायक, तोमर, सर और ईसु, ये तो आप जानते हैं, ईसु को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चित्रक, व्याघ्र, शार्दुल, ये आपके वहीं सॉरी बाण के आशुग, नाराज, पत्री, विशिख, शिलीमुख, सायक, तोमर, शर और ईसु जो है बाण की पर्यायवाची। बिल्ली की क्या पर्यायवाची है? बिल्ली तो दीप्त लोचन कहते हैं, दीप्राक्ष कहते हैं बिल्ली को, मार्जारी कहते हैं, विडाली कहते हैं, सालाव्रक कहते हैं। ये बिल्ली के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? बिल्ली के पर्यायवाची हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला है ब्रह्मा। ब्रह्मा की क्या पर्यायवाची? ब्रह्मा की पर्यायवाची तो आत्म प्रभु, ये या नहीं है, मां है, आत्मभू, आत्मभू और नाभिज, नाभिज नहीं है, क्या है? हाँ नाभिज है, आत्मभू, नाभिज और लोकेश। लोकेश माने ब्रह्मा होता है। विधि, विधि माने ब्रह्मा ही होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, और विरंची, विरंची माने भी ब्रह्मा होता है। हिरण्य गर्भ माने भी ब्रह्मा होता है। कमलासन, कमल में बैठने वाले तो आप जानते ही हैं। चतुरानन भी होता है, आप जानते ही हैं। चतुर्मुख भी जानते हैं। स्वयंभू भी होते हैं, स्वयंभू, ये स्वयंभू है, स्वयंभू। ठीक है, ये आज भी ब्रह्मा को है। विधि आप जानते, सदानंद भी ब्रह्मा जी को कहा गया है। गिरापति भी कहा गया उनको, ना भी जन्मा भी कहा गया है। प्रजापति और पितामह तो आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी को कहा ही गया है। तो मेरे कहने का मतलब इतने देव का आत्मभू, स्वयंभू, अज, नाभिज, लोकेश, विरंची, सदानंद, गिरापति, नाभि जन्मा, ये सब ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। आगे आइए, भय। भय का पर्यायवाची देखिए, त्रास, भीति और विभीषा। क्या कहते हैं? विभीषा। त्रास, भीति और विभीषा भय का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? भय का पर्यायवाची है। विभीषा भी कहते हैं। अब अगला है भाई का पर्यायवाची क्या होता है? सजाता, सजाता है मेरा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप जानते ही हैं। सजाता भाई कहा जाता है उसे। ठीक है, भाई के लिए। भिक्षा, भिक्षा को क्या कहते हैं? मधुकरी भी कहते हैं। भिक्षा की एक उसका पर्यायवाची मधुकरी भी है। क्या है? मधुकरी भी है। भीष्म, भीष्म क्या पर्यायवाची देख लीजिए। भीष्म, गंगादत्त, गांगे, गंगादत्त, गांगे, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अगला जो है तालकेतु भी उन्हें कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट। देवव्रत आप उनको जानते हैं, पितामह भी उन्हें कहा गया, ब्रह्मचारी भी उन्हें कहा गया। अब बताइए, तो अब प्रश्न उठता है कि भीष्म को गंगादत्त, गांगे आप जानते हैं। तालकेतु एक नया शब्द है।
तालकेतु एक नया शब्द है, भीष्म के लिए आया है। ठीक है, किसके लिए आया है? भीष्म के लिए आया है। अगला आ जाइए, भैंस। भैंस को क्या कहते हैं? भैंस को कासरी कहते हैं। महिषी आप जानते ही हैं। लुलाया भी कहते हैं, लुलाया, यह है लुलाया। और सैरभी भी कहते हैं, सैरी भी कहते हैं। किसको? भैंस को कहा गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कासरी भी भैंस को कहते हैं, लुलाया कहते हैं, सैरभी भी कहते हैं। ये किसके? भैंस के शब्द हैं। आगे आ जाइए, अब देखिए जिसे मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर इतने सारे कैसे याद हूं। याद करने का एक ही तरीका है, या कई तरीके हो सकते हैं। जो मुझे समझ में आता है वो मैं मानता हूं कि आप तो पहली बार बार वीडियो सुने, फिर उसको बार बार लिखें, और परीक्षा आइडिया जो हमारी कोचिंग है उसके टेस्ट पेपर को आप हल करें। ये जान लीजिए कि यदि आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। यहां से आपका रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? यदि आपको लगता है कि अरे हम तो तैयार कर लेंगे, बहुत ज्यादा है नहीं है, बहुत इजीली है, तो बेटा परीक्षा कक्ष में बताया ना, देखिए भैंस का पर्यायवाची दे देगा, वो भौरा का देख लीजिए आप, मान लीजिए यहां, तो ये तो आप जानते हैं, उसको पता है कि दुरेफ व्रंग भा है, भ्रंग, मधुकर, मधुप। लेकिन षटपद उसको पता है कि आपको नहीं आता होगा जल्दी। जनरली बच्चों को षटपद नहीं पता है भौरे का, वो सवाल में षटपद दे देगा। तो अब ऐसे प्रश्नों से बचने के लिए आपको इन सब सवालों को जानना चाहिए। जैसे मक्खन है, मक्खन का पर्यायवाची दधिसार। मक्खन का पर्यायवाची क्या है? दधि, सार हो गया, और लौनी हो गया। क्या हो गया? लौनी हो गया, लौनी हो गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अब जैसे मट्ठा, मट्ठा का पर्यायवाची, वो सॉरी मदिरा, मट्ठा का ये नहीं छप पाया है, मैं मट्ठा का लिख दे रहा हूं, मट्ठा। ठीक है, इस तरह हो जाए। मट्ठा, मट्ठा का पर्यायवाची क्या होता है? तक्र। क्या है? तक्र हो गया। मट्ठा का पर्यायवाची क्या होता है? तक्र हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। आगे अब देखिए, अब मदिरा का पर्यायवाची पूछ ले जैसे, तो मदिरा को क्या है? कादंबरी। कादंबरी को भी मदिरा कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मद और वारुणी, मद तो समझ रहे, वारुणी भी जो है मदिरा का पर्यायवाची है। वारुणी और कादंबरी जो है ये किसके हैं? मदिरा के पर्यायवाची। समझ में आया?
अब आगे आ जाइए। अब आगे देखते हैं, मधु का पर्यायवाची देख लेते हैं। मधु का भ्रमरज, माछिक, माछीक, सुधा माने अमृत होता है, मधु भी होता है। पुष्पासव और पुष्प रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मधु का पर्यायवाची। भ्रमरज, माछिक, माछीक, ये दोनों माछिक, माछीक, सुधा, पुष्पासव और पुष्प रस, ये किसके पर्यायवाची हैं? मधु के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची हैं? मधु के पर्यायवाची। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब आगे देख लीजिए। मधु के बाद एक और है मनु। मनु को क्या कहा गया है? आदि पुरुष कहा गया है, जनक कहा गया है, प्रजानाथ कहा गया है, प्रजापति भी कहा गया है, और प्राचेतस भी कहा गया है, और वैराज भी कहा गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान लीजिए कि मनु का जनक, प्रजानाथ, प्रजापति, प्राचेतस और वैराज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचेतस और वैराज जो है किसको कहा गया है? मनु को कहा गया है। बताइए, तो आदि पुरुष, जनक, प्रजानाथ, प्रजापति, प्राचेतस और वैराज, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्राचेतस और वैराज है, जिसको मनु की पर्यायवाची कहा गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। मनुष्य के पर्यायवाची देख लीजिए। मनुष्य का जगतीचर, वाह, मनुष्य का एक शब्द है जगतीचर, जगत में जो चरण करता है। जीव श्रेष्ठ, जीवों में जो श्रेष्ठ है। नृ भी कहा गया, नृ। पशु श्रेष्ठ, पशु, जीव श्रेष्ठ, पशु श्रेष्ठ, और मनुवंशज और मर्दुम भी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्दुम भी कहा गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु श्रेष्ठ, ये जीव श्रेष्ठ तो आप समझ जाएंगे, जगतीचर भी समझ जाएंगे, नर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मर्दुम भी बहुत, मर्दुम माने मनुष्य। मुख को क्या कहा गया है? वदन कहा गया है। मुख को क्या कहा गया है? वदन, वदन भी उसका एक पर्यायवाची है। अगला है मुग्ध। मुग्ध का है किसी पर तल्लीन होना और लुब्ध हो जाना। तल्लीन और लुब्ध होना, उसी को मुग्ध कहते हैं। ठीक, अगला है मुनि। मुनि को तापस कहते हैं। मुनि को क्या कहते हैं? तापस, माने तपस्वी को ही मुनि, तापस मुनि को कहा गया है। तापस किसको कहा गया है? मुनि को कहा गया है। ठीक, आगे आ जाइए। मुर्गा। मुर्गा के पर्यायवाची क्या होंगे? अरुण शिखा, बेचारे को अरुण शिखा कहा गया है। तमचुर, तमचुर, ताम्रचूर्ण और ताम्रशिख। ये देखिए, मुर्गा को अरुण शिखा, तमचुर, ताम्रचूर्ण और ताम्रशिख कहा गया। ये मुर्गा के पर्यायवाची। ताम्रशिख, अरुण शिखा,
ताम्रचूर्ण, तमचुर, ये सारे मुर्गा के पर्यायवाची हैं। मूंगा का देख लीजिए, रक्तमणि, मूंगा को क्या कहेंगे? रक्तमणि, रक्तांग और विद्रुम कहा गया है, विद्रुम कहा गया है उसे। रक्तमणि, रक्तांग और विद्रुम मूंगा के लिए कहा गया है। मेढक को क्या कहा गया है? मेढक को देख लीजिए, मेढक को भेक, मेक नहीं भेक, भेक है ये, भेक, मंडूक, वर्षाभू, वर्षा में उत्पन्न होने वाला, और सातूर भी कहते हैं। सातूर बहुत इंपॉर्टेंट है, नया शब्द है। मंडूक तो, भेक भी नया शब्द है, और मंडूक तो आप जानते ही थे, ये मेढक। और सातूर तो नया शब्द है जो मेढक का पर्यायवाची है। मोती, मौक्तिक आप जानते ही हैं, और शशि प्रभा ये भी आप जानते हैं। और मोती को एक सीपज भी, सीप में पैदा होता है मोती, सीपज भी, सीप से उत्पन्न होने वाला सीपज। शशि प्रभा माने चंद्रमा का आभा वाला। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया। आगे देख लीजिए, अगला यज्ञ, यज्ञ का पर्यायवाची देख लीजिए। यज्ञ का है अग्निदूत, यज्ञ का अग्निदूत, अग्निदूत है ये, अग्निदूत है, अग्निदूत है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं ऊपर, अग्नि दूत, अग्निदूत, अग्निस्टोम, या अग्निस्टोम है, अग्नि, अग्निस्टोम, अग्निस्टोम, अग्निघ्र, अग्निघ्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्वर, अभिशव, अभिहव, ऋत, ये सब यज्ञ के पर्यायवाची हैं। प्रयाग, प्राग नहीं प्रयाग है ये, प्रयाग, इसलिए प्रयागराज को यज्ञ की धरती कहेगी, प्रयाग। मख, मेघ, मेघा, मेधा और यक्ष, यज्ञ को कहा गया। इतने सारे पर्यायवाची यज्ञ के हैं, कितने? अग्निदूत, अग्निष्टोम, अग्निघ्र, अध्वर, अभिसव, अभिहव, ऋत, प्रयाग, मख, मेघ, मेध, मेधा, यज्ञ, ये सारे यज्ञ के पर्यायवाची हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें हमें यहां से पता चल पाती हैं कि देखिए कितनी बड़ी व्यापक चीजें हैं, किसके कितने बड़े बड़े उसके पर्यायवाची हैं जो हमारे सामने नजर आते हैं। आगे देख लीजिए, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को क्या कहेंगे? अजातारी है, अजातारी को भी युधिष्ठिर को कहा गया है। कंक, कंक शब्द जो है उनको अज्ञातवास में, नाम जब अज्ञातवास में गए थे युधिष्ठिर तब उनको कंक कहा गया था। कौन्तेय तो जानते ही हैं, जय भी नाम उनका अज्ञातवास में था। तो कंक और जय दो ऐसे नाम हैं जो अज्ञातवास में उनके नाम थे। बाकी धर्मवितार थे भी, धर्मवितार उन्हीं को उनका ही था। धर्मात्मज है, धर्मात्मज,
धर्मात्मज, धर्मात्मज, पार्थ, पार्थ, प्रथासुत, ये भी उनको नाम था उनका। तो ध्यान रखिएगा, अजातारी, कंक और जय दोनों उनके अज्ञातवास के नाम थे। कौन्तेय उन्हें कहा ही गया था। धर्मवितार थे, धर्मात्मज थे, पार्थ थे और प्रथासुत थे। ये किसके हैं? युधिष्ठिर के पर्यायवाची थे। अगला राम का पर्यायवाची देख लीजिए। राम का रमापति कहा गया है उनको। राम को क्या कहा गया है? राम को कहा गया है रमापति कहा गया है। रावण को दशानन कहा गया है, आप तो इसे जानते ही हैं। आगे आ जाइए। अगला है रुक्मणी। रुक्मणी को क्या कहा गया है? भैस्मकी है। ये भैस्मकी है। भैस्मकी, भैस्मकी किसको कहा गया है? रुक्मणी को कहा गया है भैस्मकी। रामा भी कहा गया है। लक्ष्मी भी उनको कहा गया, अवतार है रुक्मणी का। और वैदर्भी भी कहा गया है। किसके हैं? रुक्मणी के पर्यायवाची हैं। भैस्मकी, रामा, लक्ष्मी और वैदर्भी, ये किसके हैं? ये रुक्मणी के पर्यायवाची हैं। अब आ जाइए रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का पर्यायवाची देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तृणमेरु, तृणमेरु, नीलकंठाक्ष, 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 भूतनाशक इनको कहा गया है। रुद्राक्ष को रुद्र कमल कहा गया है, रुद्रक कहा गया है, रुद्रुक कहा गया है, सॉरी रुद्रुक। शिवप्रिय, शिव जी को बहुत प्रिय है। शिवाच और सपच, सर्पाच है, सॉरी सर्पाच। और हराच भी उनको कहा गया है, रुद्राक्ष को। सर्पाच, हराच, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तृणमेरु, नीलकंठाक्ष, भूतनाशक, रुद्रकमल, रुद्रुक, शिवप्रिय, शिवाच, सर्पाच और हराच, ये सब शिव जी को बहुत प्रिय होने का रुद्राक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। लोहा, लोहा का एक पर्यायवाची सार होता है। लोहा का पर्यायवाची सार हो जाता है। वज्र, वज्र का पर्यायवाची देख लीजिए, असनी। वज्र के असनी है, कुलिस है, दंभोली है और पवी है। असनी, कुलिस, दंभोली और पवी, ये किसके हैं? वज्र के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? वज्र के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे देख लीजिए। असनी, कुलिस, दंभोली और पवी, ये वज्र के पर्यायवाची हैं। अगला देख, बहुत इंपॉर्टेंट है वज्र के पर्यायवाची। अगला देख लीजिए। वन को आप जानते हैं कानन कहते हैं, दाव, अटवी और कांतर कहते हैं, आप तो पहले से आपको पता है। दाव माने भी वन होता है, आप जानते हैं। वरदान का प्रसाद होता है, वरदान जिसे मिल गया था प्रसाद मिल गया, प्रसाद मिल गया वरदान का। वर्ष का क्या कहते हैं?
उसको अब्द कहते हैं और वत्सर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ष को अब्द और वत्सर भी कहते हैं। वर्ष के पर्यायवाची क्या है? अब्द और वत्सर। वाद विवाद का पर्यायवाची क्या होगा? वादानुवाद है, वादानुवाद होगा। और वायुयान का क्या पर्यायवाची है? वायुयान को कहते हैं चील गाड़ी, व्योमयान। व्योम माने आकाश होता है, यान माने यान, तो आप जानते ही हैं। लेकिन चील गाड़ी आ जाए वायुयान के लिए तो वायुयान का एक पर्यायवाची होता है चील गाड़ी। क्या होता है? चील गाड़ी होता है। अब विमाता, आइए अगला देख लीजिए। विमाता का पर्यायवाची देख लीजिए। दुमाता, दूसरी माता। विमाता का एक तो दुमाता हो गया, दूसरी माता। मातृका हो गया और मेया हो गया। मेया माने भी विमाता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मेया माने विमाता हो गया। ठीक, अगला है वियोग। वियोग को क्या है कि विप्रलंभ। वियोग का यदि पर्यायवाची पूछेगा तो वियोग का विप्रलंभ हो जाता है। विवाह, ये विवाह है। विवाह का पर्यायवाची उद्वाह। विवाह का पर्यायवाची उद्वाह होता है, उद्वाह होता है। और विषम का बेजोड़ होता है। विषम का पर्यायवाची क्या है? बेजोड़ होता है। और विष का कालकूट, ये तो आप जानते ही हैं, विष का कालकूट होता है। विष का पर्यायवाची कालकूट हो जाता है। विष का पर्यायवाची क्या होता है? कालकूट हो जाता है। आगे आइए। ठीक है, वीड़ा। वीड़ा का पर्यायवाची देख लीजिए। घोषवती, घोषवती कहते हैं वीड़ा को। घोष बजता है, आवाज होती है। जंत्री कहते हैं, जंत्री कहते हैं उसे। तंत्री कहते हैं। घोषवती, जंत्री, तंत्री। बीन, बीन भी बीड़ा को कहते हैं। वल्लकी और वीड़ कहते हैं। वीड़ तो कहेंगे, वल्लकी और ये घोषवती, जंत्री, तंत्री, बीन, ये सारे वीड़ा के पर्यायवाची हैं। वल्लकी भी होता है। किसका पर्यायवाची? वल्लकी भी होता है। वीर्य, वीर का मतलब जीवन, तेज और सार। वीर का पर्यायवाची जीवन, तेज और सार होता है। शत्रु का पर्यायवाची अराति। शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? अराति। किसका? अराति हो जाएगा। शुभ्र अर्थात सफेद का पर्यायवाची क्या होगा? अवदात और वलच्छ। अवदात माने होता है शुभ्र, जैसा सफेद, और वलच्छ होता है। अगला है शूद्र। शूद्र का होता है जाति और परिगणित होता है। शूद्र को परिगणित भी कहते हैं और जाति भी कहते हैं। शूद्र का पर्यायवाची होता है। अगला है शेष नाग का पर्यायवाची क्या होगा?
तो अहिराज, अहि माने सांप का राजा। अहीस, अहि माने सांप, अहीस माने अहि सांप का स्वामी। पन्नगेश, शेष, सहस्त्रासन, सहस्त्रासन, ये जो हैं शेष नाग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पन्नेग, शेष और सहस्त्रासन शेषनाग के पर्यायवाची हैं। अगला आ जाइए श्रमिक। श्रमिक का पर्यायवाची कर्मकर। षड्यंत्र का पर्यायवाची अभिसंधि। अभिसंधि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। षड्यंत्र का पर्यायवाची अभिसंधि। संतोष का पर्यायवाची इत्मीनान और वृत्ति। इत्मीनान है उनको, बहुत वृत्ति, बहुत इत्मीनान वाला व्यक्ति है, अर्थात उसे बहुत संतोष है, वृत्ति उसकी बहुत सीधी है। सरसों का उग्र गंध, उग्र गंध कहते हैं सरसों को। कटुक स्नेह भी कहते हैं, कदम्ब भी कहते हैं सरसों को, कदम्बक भी कहते हैं, ग्रहहन कहते हैं, तंतुक कहते हैं, तंतुब भी कहते हैं, सर्वसा भी कहते हैं, सर्वसा, सर्वसा भी कहते हैं। इतने सारे पर्यायवाची सरसों के हैं। उग्रगंध, कटुक स्नेह, कदम्ब, कदम्बक, ग्रहहन, तंतुक, तंतुभ और सर्वसा भी कहते हैं। सहेली, सजनी, सैरंध्री। सहेली क्या कहेंगे? सजनी और सैरंध्री कहते हैं। सहेली को सजनी या सैरंध्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सजनी या सैरंध्री कहते हैं। आगे आ जाइए। सिर, सिर को मस्तक कहते हैं, आपको पता ही है। सिर को क्या कहेंगे? मस्तक कहेंगे। अगला है सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर का है, सुंदर, सुंदर को कहेंगे कल। चारु माने सुंदर होता है, मंजुल माने भी खूब सुंदर, ललाम माने भी सुंदर होता है। कल, चारु, मंजुल और ललाम कहते हैं। ललाम माने सुंदर को कहते हैं। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल सुंदर को कहा गया। चारु माने तो सुंदर ही होता है, मंजुल भी कहते हैं, ललाम भी कहते हैं। सुरभि का पर्यायवाची तर्पण। सुरभि का पर्यायवाची तर्पण होता है। सुरभि का पर्यायवाची क्या है? तर्पण भी होता है। अगला है सेना। सेना का पर्यायवाची अनी, अनीक। अनी माने सेना, अनीक माने सेना, अनीकिनी, अनीकिनी। कटक माने सेना, चमू और दल माने भी सेना। ठीक। तो कितना इंपॉर्टेंट है? अनी माने सेना, अनीक माने सेना, अनीकिनी माने सेना, कटक माने सेना, चमू माने सेना, दल माने भी सेना होता है। इतने सारी चीजों की सेना के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखिए हठ। हठ का पर्यायवाची टेक ले लिया, दुराग्रह। हठ करने के मतलब दुराग्रह कर रहा है, और टेक ले लिया। नहीं कहते लोग टेक ले लिया है, बहुत ज्यादा उस पर हठ कर लिया है। अगला है, आगे आइए। अगला देखिए हनुमान। यह हनुमान है, यह हनुमान है।
वज्रांग कहा गया है हनुमान जी को, हनुमान, हनुमान जी को वज्रांग कहा गया है, उनका शरीर वज्र का बना हुआ है। हनुमान, हनुमान जी को वज्रांग कहा गया है। हनुमान जी को क्या कहा गया है? वज्रांग कहा गया है। और हानि को क्या कहा गया है? देखिए, जिसे हानि को क्या कहा गया है? 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 अनिष्ट हो गया है, अर्थात अपकार हो गया है, उसको हानि कहते हैं। अनिष्ट और अपकार हो गया है। लेकिन हिमालय को क्या कहा गया है? हिमालय को नगराज कहा गया है, नगराज कहा गया है। जहां पर नगों का बहुत ज्यादा राज है उसे नगराज कहते हैं। लेकिन मीमांसा किसे कहते हैं? अंतिम आपका पर्यायवाची का अंतिम शब्द है मीमांसा। आज से आपका टॉपिक खत्म हो रहा है और आज से आपका पर्यायवाची की एक अंतिम शब्द मीमांसा, जो 2016 पीसीएस में सवाल यहीं से आया था। मीमांसा किसे कहते हैं? जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो उस चीज की मीमांसा कर दो, आलोचना कर दो, तो कहते हैं आलोचना, समालोचन, विश्लेषण और निरीक्षण। जब भी आप इन चारों शब्दों को देखिए या मीमांसा को देखिए, 5 ऐसे शब्दों को देख लीजिए, तब ये बात को मान लीजिए कि वहां पर आपको आलोचना करना है, समालोचन है, विश्लेषण है और निरीक्षण है। यहां से आपका पर्यायवाची खत्म हो जाता है और एक लंबा सफर जो आपने मेरे साथ तय किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप इतना सारा पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी भटकने की जरूरत नहीं है। बार बार आप वीडियो को सुनें, बार बार आप वीडियो को देखें और लिखें साथ साथ में। जितनी बार सुने उतनी बार है अपनी कॉपी पेन पे लिखते चलें। जितनी बार आप सुनेंगे, जितनी बार आप उसको लिखेंगे, आप जो ये विशाल काय पर्यायवाची शब्द हैं वो आपके जहन में आ जाएंगे। क्योंकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ये बात को जानता है अच्छी तरह से कि आप वो सवाल अब कहाँ से पूछेगा। उसको पता है कि बेसिक सवालों का बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको पता हो चुकी हैं। उनको एक प्रीलिमिनरी परीक्षा जो भी छांटने की प्रक्रिया है, इसलिए उसको बहुत टफ से टफ बनाता चला जा रहा है। इस आलोक में आप इसको देखने का काम करिएगा और उम्मीद करता हूँ कि हम आज पर्यायवाची खत्म होने के बाद अगली क्लास में हम आपके साथ शुद्धि और अशुद्धि को लेकर के आएंगे। जल्द ही मेरी आपसे मुलाकात होगी। हम एक नए उम्मीद, नए आशा और नए जोश के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में शुद्धि और अशुद्धि के साथ। तो ठीक है, तब तक आप खूब मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब पढ़ते रहें और खूब लिखते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।